तो गाइज़ वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है वो हिस्ट्री का लेके आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का। मैंने कल कहा था कि 5-6 वीडियो आएगी पॉलिटी की, उसके बाद पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे। बट मुझे लगा कि आप लोग पॉलिटी लगातार पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो इसीलिए जो है वो हिस्ट्री हमने आज शुरू कर दी है। पॉलिटी का जो भी रह गया है वो आएगा कुछ दिनों में, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन थोड़ा सा फॉर ए चेंज हम लोग हिस्ट्री को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में मॉडर्न से ज़्यादा आता है सवाल, तो इसलिए हम लोग पहले जो फोकस करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मॉडर्न के बाद हम मिडाइवल देखेंगे, देन हम एंशिएंट देखेंगे। जैसे जैसा इसका जो वेटेज है उस हिसाब से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न से रहते हैं, तो हम लोग मॉडर्न पहले लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले कौन आए थे आपके? पोर्चुगीज़ आए थे। ओहो हाँ, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज़ आए थे। और सबसे कब आए थे? 1498 में आए थे। सबसे लास्ट में जाने वाले भी यही थे, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में, ठीक है, गोवा। और आए कहाँ थे? कैलीकट में, ठीक है, कैलीकट एंड गोवा, ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप से भारत आने वाली के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? डेट याद रखना है। वास्को डी गामा सबको पता होता है और ईयर सबको पता है, लेकिन डेट जो है वो 17 मई एंड 1498, ठीक है, ये ध्यान में रखना है डेट हमको। चलिए आगे देखेंगे। कैलीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन थे, जो वहाँ के लोकल रूलर थे, उन्होंने किया था इनका स्वागत, जमोरिन, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। ये जो आपको फैक्ट्रीज़ है ना सबकी, ये ध्यान में रखनी है, पहली कहाँ करी थी, ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फैक्ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की, पोर्चुगीज़ की, डच की, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश की हो गई, डैनिश की हो गई, ठीक है, डेनमार्क, फ्रांस से जितने भी आए थे ज़्यादातर तो पोर्चुगीज़, डच, इंग्लैंड और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, इन सब की पूछता है। बाकी याद आपको सारी 5-6 की करनी है जो भी आए थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पोर्चुगीज़ की क्या हो गई? कोचीन, PK, ठीक है, ऐसा कुछ भी बना लेंगे आप, पोर्चुगीज़ यानी कोचीन, कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं जो आप लोग को याद हो जाए। पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या है ये? पोर्चुगीज़ का यानी पुर्तगाली का, ठीक है। पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर कौन रहे हैं? फर्स्ट गवर्नर की बात हो रही है तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ज़्यादातर अल्मीडा भी आता है कहीं कहीं, तो ध्यान रखेंगे, अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। कई बार अल्मीडा भी दे देगा, कई बार पूरा नाम दे देगा, तो दोनों से आपको पता होना चाहिए। और कौन सी डेट थी? 1505 में ईयर में, ठीक है, यानी 6 साल के बाद ही पोर्चुगीज़ के आने के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ये किसने की थी? जो अल्मीडा जी थे ना, उन्होंने की थी। ब्लर नहीं होगा, ये ब्लू होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये कौन लाए थे? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ही लेकर आए थे, जो कि पोर्चुगीज़ के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं, वही लेकर आए थे बस। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पोर्चुगीज़ आने वाला खोज करने वाले कौन थे इंडिया को? वास्को डी गामा, ठीक है। पहले गवर्नर कौन रहे? अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर माने तो वो है अलबरुक, ठीक है, अलबुकर, ये नाम ध्यान रखना, अलबुकर। हिंदी और इंग्लिश में जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो जाए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए आप लोग दोनों, कभी भी आपको डाउट हो तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। अलबुरक बोलते हैं इसको हिंदी में। किस गवर्नर के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ठीक है, पोर्चुगीज़ को गोवा का क्या बनाया गया था? ऑफिशियल हेड ऑफिस बनाया गया था। किसके काल में बनाया गया था? नीनो डी कुना,
नीनो दी कुन्हा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नाम थोड़े अजीब अजीब हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे, वर्तमान में नीदरलैंड के, बस इतना ध्यान में रखना। पोर्चुगीज के बाद आए थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डच ने। जो आपका वैस्को डी गामा था, ये सब आया मेन किस लिए था? जब आया था तो स्पाइसेस लेके गया था, ठीक है, पोर्चुगीज स्पाइसेस पे फोकस कर, लेकिन जो डच आए तो इन्होंने क्या किया, उस समय इंडिया जो है वो कॉटन का हब हुआ करता था, कॉटन कपड़ों का, तो इसके स्थान पे क्या निर्यात को प्राथमिकता दी इन्होंने? कॉटन के कपड़ों को। तो किसने दी? डच ने दी, बस इतना ध्यान में रखना है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो डच ने की थी, डच ने की थी, ठीक है। ये कुछ नए क्वेश्चन है, ये दो ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपियन कंपनियों के मध्य लड़ा गया था? ये बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? सबसे पहला सवाल है 1759 में, ईयर हमको ध्यान में रखना है। 1759 बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो डच एंड इंग्लिश के बीच में हुआ था, डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, ये याद रखना है, बेदरा का युद्ध 1759। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना ब्रिटिश में, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो अकबर थे, लेकिन जब वो आए थे मांगने के लिए परमिशन तब जहांगीर थे, ठीक है, तब अकबर का निधन हो चुका था उस समय। ये आपके कौन थे? जहांगीर थे। तो ये मुग़ल एम्पायर की जो सीक्वेंस है याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग को पता भी होगा। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, सात थे मेनली जो ज़्यादा पावरफुल थे, बाकी तो छोटे मोटे तो बहुत आए गए थे, लेकिन मेन क्रोनोलॉजी इनकी होती है बादशाह, ठीक है। तो अकबर थे जब बनी थी, लेकिन जब वो पहुंचे थे परमिशन लेने के, कैप्टन हॉकिंस आए थे, तब जहांगीर थे, ठीक है। चिट्ठी भले इन्होंने भेजी थी अकबर के नाम से परमिशन लेने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ बात किसकी हो रही है? उस समय कौन थे? तो अकबर थे। इसको आप कट कर लें, ये मिसप्रिंट हो गया है, अनबर नहीं होगा, अकबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने के लिए उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। कब बने आए थे? 1608 में। और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो 1600 में बनी थी। और किस नाम से बनी थी? इसका नाम क्या था जो ऑफिशियल नेम था? हम तो सिंपल सा कहते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका कुछ नाम होगा, तो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। ये बहुत लंबा सा नाम है, देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत लंबा सा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। लंदन से जब हम इंडिया की तरफ देखेंगे तो वो ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जब हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ जब आप ग्लोब ऐसे देखेंगे ना तो ईस्ट पड़ेगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब हम अमेरिका से इंडिया को देखेंगे तो उसके ईस्ट में पड़ेगा, इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया था। इतना लंबा नाम था, शॉर्ट में हम क्या बोलते थे? उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है ट्रेडिशनल से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी गवर्नर को औरंगजेब ने क्या किया था? निकाल दिया था भारत से। तो कौन था? सर जॉन चाइल्ड ने बच्चों जैसा बिहेवियर किया, इसलिए उसको औरंगजेब ने निकाल दिया। ठीक है, कुछ भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? हैमिल्टन जो थे, देखिए फर्रुखसियार जो थे ना, वो बहुत कुछ बीमारी से, बहुत इलनेस से गुजर रहे थे। तो उस समय जो डॉक्टर थे हैमिल्टन, उन्होंने क्या किया था? इनका इलाज किया था। इसी से खुश होकर फर्रुखसियार ने क्या किया था? एक गोल्डन फरमान दे दिया था। ठीक है, जिसमें दस्तक का जो यूज़ था उसको वैलिड कर दिया गया था, मतलब दस्तक देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी आ जा सकता था आराम से और व्यापार कर सकता था। जिसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया ऑफिसर्स द्वारा भी, मतलब इलीगली बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो मुग़ल ख़जाना है वो धीरे धीरे कम होता गया। और फर्रुखसियार का जो यही फरमान था, यही सबसे बड़ा जो है बाहर के लोगों को जो इंडिया में आना, सबसे ज़्यादा खराबी इसी गोल्डन फरमान ने करी थी। इसके बाद ही जो है वो जो अंग्रेज़ थे वो इंडिया पे हावी हो गए थे। ठीक है, आए कब थे? 1608 में ये भीख मांगते हुए आए थे इंडिया में कि हमें थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन 1717 जो इनको ये गोल्डन फरमान मिल जाता है, उसके बाद तो ये हम ही लोगों को आंखें दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, यही सारी बातें हैं। आगे आप जब डीप में पढ़ेंगे मेंस के लिए, तब आपको ये सारी चीज़ें और डीप में पढ़ाई जाएगी। तभी पीटी के हिसाब से पढ़े तो हम सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। हैमिल्टन ने इलाज किया था, कब किया था? 1717 में किया था। और किसका किया था? फर्रुखसियार का किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार था। उस समय जो है ना, बिहार जो था शोरा और अफीम के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, बिहार की बात हो रही है ये। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? अब देखिए फ्रांस भी आ जाता है। ठीक है, डच थे, पोर्चुगीज़ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब कौन आ जाता है? आपका फ्रांस भी कूद पड़ता है 1664 में। किसने बनाया था? कॉलबर्ट ने। ठीक है, कॉलबर्ट। अच्छा, मैं आपको यहाँ 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे हमने देखा कि भारत की खोज करी वेस्को डी गामा ने। ठीक है, वेस्को डी गामा। उसी तरीके से अमेरिका की भी खोज करी थी। अमेरिका की किसने करी? आपकी कोलंबस ने। ठीक है, कैप्टन कुक ने किसकी करी? ऑस्ट्रेलिया की करी। और तस्मानिया और न्यूजीलैंड की किसने करी? तस्मान ने करी। केप ऑफ गुड होप की किसने करी? बार्थोलोम्यू डियाज ने की। ये कुछ 5-7 नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं एनसीईआरटी की जो बुक है सार संग्रह, उसमें आपको कॉलम में बताया गया है, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लुई 14 के समय में की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी। जैसे पोर्चुगीज़ की कोचीन में की गई थी, उसी तरीके से फ्रांस ने कहाँ की थी? सूरत में करी थी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन थे। फ्रैंको मार्टिन ये पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, पौंडीचेरी में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। ध्यान रहे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन जब थोड़े से अजीब आते हैं तो। फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? तो पौंडीचेरी में बनाया गया था। पोर्चुगीज़ को स्वालो के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने किया था। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। ठीक है, वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? यानी कि फ्रांस और इंग्लिश के बीच में हुआ था। और जीता कौन था? तो अंग्रेज जीते थे, फ्रांस हारे थे। ठीक है, फ्रांस को हराया था। कर्नाटका का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया था।
ब्रिटिश और फ्रांस, कर्नाटका। ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक आप लोग बना लीजिएगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य से खत्म हुआ था? तो एक्सला चैपल की संधि आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, ठीक है। ये कब साइन की गई थी? 1748 में करी गई थी। और इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था उसके लिए लड़ाई थी। कहाँ पे? ये हो रही थी बाहर में, ठीक है, लेकिन इसका जो परिणाम था वो इंडिया में हो रहा था, क्योंकि जो भी वहाँ बाहर लड़ रहे थे वो इंडिया पे हक जताए हुए थे उस समय, इसीलिए जो थी दिक्कतें हो रही थी। होता है ना, जैसे कि ये आपका खुदाई खिदमतगार वाले जो थे गफ़ार जी, किस लिए लड़े थे? बाहर कुछ हो रहा था तब जाके यहाँ पे फ़र्क हुआ था। खलीफा की जो पोस्ट थी, सॉरी मैं गलत बोली, खलीफा की जो पोस्ट के लिए जो हो रहा था टर्की से हटा दिया गया था, तो इंडिया में फ़र्क पड़ा था उसका, जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी। उसी तरीके से जब भी बाहर में कुछ होता है और उससे रिलेटेड जो भारत में थे, इसीलिए जो ये संधि हुई थी कर्नाटक की, यहाँ पे आपस में वो लोग तो वहाँ लड़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ जो इंडिया में जो दोनों युद्ध के स्तर पे थे, ये लोग भी यहाँ पे लड़ रहे थे, ठीक है। इसलिए जो संधि होती है वो कर्नाटका में होती है, ठीक है। कर्नाटका में लड़ाई हो रही थी, इसलिए उसको शांत करने के लिए जो संधि हुई थी उसी का नाम है एक्सला चैपल। बस सिंपल से याद रखना, एक्सला चैपल जो संधि है वो किस समय हुई थी? तो 1748 में हुई थी, और फर्स्ट कर्नाटका युद्ध को शांत करने के लिए की गई थी। बस इतना ध्यान में रखना। और क्यों हुई थी? तो ऑस्ट्रिया ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारों के लिए थी, ठीक है। और इसका जो परिणाम था वो मतलब परिणाम कुछ निकला नहीं था, ना हार हुई थी ना जीत हुई थी, बस इसको शांत कर दिया गया था इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। सेकेंड कर्नाटका युद्ध जो हुआ था, सेकेंड की बात हो रही है, सेकेंड कर्नाटका युद्ध, ये हुआ था आपका 1755 में, ठीक है। वो फर्स्ट वाला हुआ था आपका 1746 से लेके 46 से लेके 48 फर्स्ट वाला। सेकंड वाला था आपका 1751 से लेके 55 तक हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? पहले में तो हुई थी एक्सला चैपल की, दूसरे में हुई थी आपकी पौंडीचेरी की संधि, दूसरे में हुई पौंडीचेरी की, और तीसरा हुआ था, अब दूसरे युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटका के युद्ध के उत्तराधिकारी का युद्ध था, ठीक है। कर्नाटका में युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध था, उसके कारण नहीं। पहला तो ऑस्ट्रिया के लिए था, दूसरा कर्नाटका के लिए था, और तीसरा जो था जो सप्तवर्षीय जो युद्ध था उसको जो है वो ख़त्म करने की बात हुई थी। और तीसरे में जो हुआ था वो पेरिस संधि हुई थी, पेरिस संधि। एक्सला चैपल फर्स्ट कर्नाटका युद्ध, सेकंड युद्ध में सेकंड कर्नाटका वार में हुआ था पौंडीचेरी की संधि, और थर्ड में हुआ था पेरिस की ट्रीटी। तो ये तीनों ट्रीटी आपको याद रखनी है। और पहले में हुआ था, दूसरा जब हुआ था आपका पौंडीचेरी की जब संधि हुई तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था, और पेरिस की संधि में तो फ्रांस की पराजय हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तीनों संधि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लहजे से, तो आप लोग को ये तीनों अच्छे से याद करनी है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो हम लोग टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ये जो युद्ध के नाम है वो अच्छे से ध्यान रख लेंगे, स्क्रीनशॉट देखते रहेंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो 2-3 बातें हैं इसमें नहीं बताई गई, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, प्रथम फैक्ट्री कोचीन में थी, ठीक है। और हम बात करते हैं यूनाइटेड, ये जो हॉलैंड की कंपनी थी वो 1602 में हुई थी, और इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी मुसल्लीपट्टनम में थी, ठीक है। फ्रांस की जो थी वो 1664 में बनी थी कंपनी, और इसकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत थी। सूरत यानी कि अंग्रेज़ों की और फ्रांस की दोनों की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी? आपकी सूरत में रही है, ऐसे याद कर सकते हो। और पोर्चुगीज़ की थी आपकी यानी पुर्तगाली की कोचीन में थी, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं आप लोग को याद रखनी है। और सबसे पहले आने वाले पोर्चुगीज़ थे, सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्चुगीज़ ही थे, ठीक है। तंबाकू की बात करें भारत में या प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो इसका श्रेय किसको जाता है? पोर्चुगीज़ को जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो गोवा में की गई थी। कौन सा साल था वो? 1556 का साल था, ठीक है। ये सारी बातें हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया वीडियो में। ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं जो इसमें वीडियो में नहीं है, जो मैंने बोले हैं मैक्सिमम, उसका जो फ़ोटो है, पिक्चर्स है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से लिंक कर लीजिएगा, अपने आप को जोड़ लीजिएगा ताकि आपको फ़ोटोज़ जो है वो मिलती रहें।
क्योंकि देखा हुआ जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम लोग। आज थोड़ा गला ख़राब था, तो अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।